तो देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य का क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। 12 सितंबर 2025 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका क्रम बताओ, कब कौन सा आया, यानी सबसे पुराना से सबसे नवीनतम में बताना है हमें। इस तरीके से सबको पता होता है कि भरतनाट्यम जो है वो सबसे पहले आया था। तो सबसे, लेकिन उसमें सभी ऑप्शन में सबसे पहला ही है, तो आप इस तरीके से भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा फिर मोहिनीअट्टम, कथक कब, मणिपुरी कब आया। तो चलिए, इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे, इसको ट्रिक्स याद कराएंगे। पूरे जितने 8 जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उन 8 शास्त्रीय नृत्यों का ट्रिक बताएंगे, जिस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और उसको एक कहानी टाइप में बताएंगे, तो आपको ऐसे ही ट्रिक याद हो जाएगा। ठीक, वो कहानी याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। चलिए, देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे समझो कि एक भरत नाम का लड़का था। इस कहानी को बस समझ लो, उसके बाद आपको ट्रिक ऐसे ही याद हो जाएगा। ये भरत है और भरत नाम का लड़का है। ये सबको उड़ उड़ के अपनी कहानी बता रहा है। फिर क्या होता है कि इसको एक दिन बहुत तेज भूख लगा। जब बहुत तेज भूख लगा तो ये एक ढाबा में गया, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तो कच्ची पूड़ी खा गया। उसके बाद वहां पे, उसी ढाबा पे इसको एक लड़की मिली, और उस लड़की का नाम था कली। और कली को भरत ने क्या दिया? मणि दिया। और जब मणि दिया, तो बगल में एक लड़की बैठी थी जिसका नाम मोहिनी था। और मोहिनी ने ये सब देख लिया और सोचा कि अच्छा, ये सच्चाई है। लड़का, जो भरत नाम का लड़का था, उड़ उड़ की कहानी बताता था, क्योंकि उसके पास मणि थी। और फिर एक दिन उसको मिल गई कली, जो उसको बहुत अच्छी लगी। तो उसने मणि देकर उसको प्रपोज कर दिया। यानी कि उसने क्या दिया? मणि दिया उस लड़की को। और ये चीज मोहिनी ने देख लिया, और उसको इसकी सच्चाई पता चल गया। समझ लो, बस यही है आपकी ट्रिक। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको ये ट्रिक फॉलो करना है। तो 8 भारत के शास्त्रीय नृत्य पढ़ते हैं। और ट्रिक क्या है कि भरत ने उड़कर कथा सुनाई, फिर कच्ची पूड़ी खाकर कली को मड़ी दी। यानी कि भरत ने उड़ा और उसके बाद बहुत तेज उसको भूख लगा, तो उसने कली को मड़ी दिया, और मोहिनी ने सत्य देख लिया। तो यहाँ पे जिसमें गोला बना रहे हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है। कैसे? देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले भरत। भरत से क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। 200 ईसा पूर्व में ये, यानी कि उत्पन्न हुआ था, और सबसे पुराना है। उसके बाद दूसरा है उड़ उड़कर से उड़ीसा का हो गया, और ये उड़ीसी डांस हो गया, जो कि उड़ीसा का है। प्राचीन गुफाओं से उत्पन्न हुआ है, 1 शताब्दी ईसा पूर्व में। प्राचीन गुफाओं का मतलब होता है कि जो उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी गुफा है, वहां पे इसके उस गुफाओं में जो चित्र मिले हैं, खास करके वहां पे जो रानी गुफा है उसमें इस तरीके से मिला है। और ये जो उड़ीसी डांस होता है, ये देखो त्रिभंग पोस्चर में है। त्रिभंग पोस्चर यानी एस आकार का होता है, गर्दन से, कमर से, और पैरों के जो घुटने होते हैं, 3 जगह से यानी मुड़ा होता है। तो इसको हम लोग त्रिभंग पोस्चर बोलते हैं। तो इस तरीके से ये होता है, मतलब किया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर है कथा। कथा से हो गया आपका कथक डांस, हो गया, उत्तर प्रदेश का है। और ये जो 4वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति काल और मुगल काल में ये मतलब कि फला फूला, विकसित हुआ। तो देखो, उसके बाद है कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी हो गया, कच्ची पूड़ी से हो गया कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का है। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि अंधा है इसलिए वो कच्ची पूड़ी खा गया। उसके बाद ये 14वीं शताब्दी से 17वीं सदी के बीच में सिद्धेंद्र योगी इसके कह सकते हो जनक हैं। ये जो कुचिपुड़ी डांस है, ये इसकी अगर इसकी बात करें तो ये एक, जब आप आंध्र प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पे एक कृष्णा नाम का जिला है। वहाँ पे एक गांव का नाम है कुचेलपुरम। ये मतलब सभी डांसों में एक ऐसा डांस है जो किसी गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा था, कुचिपुड़ी का। और कुचेलपुरम उसका नाम था, तो धीरे धीरे लोग उसको कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी बोलने लगे थे, तो उसी तरीके से इसका नाम पड़ गया था। और सिद्धेंद्र योगी आधुनिक कुचिपुड़ी के पिता हैं, और इन्होंने एक नाटक लिखा था, एक नृत्य वाला नाटक लिखा था, और जिसका नाम भाम कल्पम था। और उस भाम कल्पम में इन्होंने श्री कृष्ण और उनकी जो पत्नी सत्यभामा थी, उनकी कहानी बताया था। और कुचिपुड़ी जो गांव है ना, वहां पे जितने भी ब्राह्मण के लड़के हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि उनको ये डांस आना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब वो सब करते हैं। और मतलब ये जो भाम कल्पम था, इसमें ये कहानी बताया गया था। ये जो मतलब कि ये जो कुचिपुड़ी डांस होता है, वो नर्तक क्या होता है, मेढक की कहानी को दिखाता है, जो मेढक बाद में सुंदर राजकुमारी बन जाती है। इस तरीके से मतलब इसमें पूरा एक्सप्रेशन करके बताया जाता है। तो चलो आगे देखते हैं। कली से हो गया कथकली। कहाँ का है? केरल का है। 17वीं सदी में
हुआ था। और उसके बाद अगला है मणि से मणिपुरी हो गया। मणिपुर का है 18वीं सदी में राजा भागचंद्र काल में मतलब विकसित हुआ था। उसके बाद आपका मोहिनी से हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, केरल का हो गया, 18वीं से 19वीं सदी था। राजा स्वाति थिरुनल ये इसके पिता माने जाते हैं। और उसके बाद सद्य से हो गया सत्रिया, असम का है, वर्ष 2000 ईस्वी में ये सबसे नवीनतम है। तो आपको दो याद रखना है, एक तो मोहिनी अट्टम हो गया, एक सत्र से सत्रिया हो गया। ये दोनों आपके लेटेस्ट हैं। तो चलिए अब इसी के बेस पे हम लोग जो क्वेश्चन था हमारा उसको सॉल्व करते हैं। जस्ट वन सेकंड। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखो, सबसे पहला तो भरतनाट्यम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे लेटेस्ट यानी कि सबसे लास्ट में कौन था, मोहिनी ने सत्र देख लिया था। तो मोहिनी से मोहिनी अट्टम और सत्र से सत्रिया। तो यहाँ पे सत्रिया तो है नहीं, इसका मतलब कि 2 नंबर सबसे लास्ट में होना चाहिए। 2 नंबर 2 में ऑप्शन में है, बाकी ये दोनों काट देते हैं। उसके बाद पहला हो गया, पहला हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको कत्था का आएगा कि मणिपुरी आएगा। तो सबसे पहले उसने कथा सुनाया था, फिर उसके बाद उसको मणि दिया था। तो सबसे पहले कथा सुनाया तो कत्थक हो गया, 3 नंबर पहले आएगा, 4 नंबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी थी, इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, चलो उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन और है कि भारत का सबसे प्राचीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा माना जाता है। तो भरतनाट्यम है, ये सबको पता है। तो इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नाट्य शास्त्र में आया था, शिल्पाधिकारम में मिलता है इसका उल्लेख। और उसके बाद अगर यहाँ पे ओडिसी डांस के बारे में और बताया जाए तो ओडिसी डांस के लिए उड़ीसा में जो पुरी का मंदिर है, वहाँ उस मंदिर के अंदर जो स्त्रियां यानी कि ये ओडिसी डांस करती हैं उनको हम लोग महारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महारी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया था इसलिए इसको बता दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि महारी, और कभी भी अगर महारी आ जाए तो समझ जाओ ओडिसी डांस से रिलेटेड है। और गोटी पुआ भी अगर आ जाए तो समझ जाओ ओडिसी डांस या उड़ीसा से संबंधित है। क्योंकि देखो, अगर स्त्रियां जो होती हैं वो उसके अंदर यानी मंदिर के अंदर डांस करती हैं तो जिसको महारी बोलते हैं। और अगर लड़के जो होते हैं, क्योंकि जो एक थे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने वो जब आए थे तो उन्होंने क्या किया, 16वीं शताब्दी में आए थे तो उन्होंने स्त्रियों को डांस करने के लिए यानी बंद करा दिया था। जो छोटे छोटे लड़के होते हैं, 6 से 14 वर्ष के लड़के जो होते हैं, वो उस मंदिर के बाहर डांस करते थे स्त्रियों के कपड़ा पहनकर। तो उनको गोटी पुआ बोला गया। तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे यानी बचपन में अपना डांस वगैरह करते हैं, जैसे कि एक बहुत ही महान मतलब कि जो महान गुरु थे केलू चरण महापात्र, जो कि ओडिसी डांस से रिलेटेड हैं, तो वो भी बचपन में गोटी पुआ नर्तक ही थे। मैंने आपको बता दिया कि 2 शब्द याद रखना, महारी अगर आ जाए तो भी उड़ीसा से संबंधित है, और अगर गोटी पुआ जाए तो भी उड़ीसा से संबंधित है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य थे, मैंने आपको ट्रिक से बता दिया है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको इन सभी 8 जो डांस हैं इनको और डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा। वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो।